दर्शकों, कुछ ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी किसी किताब में नहीं, बल्कि राजस्थान के पाली जिले के केलवास गांव की सूनी गलियों में छुपी है। मंजू देवी, उम्र महज 35 साल। जिंदगी ने उन्हें समय से पहले ही बहुत कुछ सह लेने को मजबूर कर दिया। 6 महीने पहले कैंसर ने उनके पति को छीन लिया। अब बचा है 3 मासूम बच्चे और एक मां की अथक ममता जो रोज निर्मम हालातों से लड़ती है, बिना रुके, बिना थके। ना कोई कमाई, ना पेंशन, ना सहारा। फिर भी ये मां हर सुबह उम्मीद की रोटी गूंथती है। लेकिन यहां है आशा की एक किरण, संत रामपाल जी महाराज की पावन अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम सिर्फ पेट नहीं भरती, ये भरती है विश्वास, देती है सम्मान और जगाती है उम्मीद। इस मुहिम का संकल्प है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। उनकी इसी विचारधारा को लेकर उनके अनुयायी हर गरीब, हर उस बेसहारा परिवार को खोज खोज कर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। वो भी बिल्कुल निःशुल्क, निस्वार्थ, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। यही है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। सुनिए एक ऐसी ही दर्द से सनी दास्तां, मंजू जी के परिवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज राजस्थान पर। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर में जाकर के असहाय दुखी परिवारों का सुखी करने का बीड़ा उठाया। और आज हम मौजूद है केलवास जिला पाली के अंदर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। तो चलिए आपको उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ उस परिवार के साथ। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है उसके तहत सबसे पहले तो मैं सामान बताना चाहता हूँ कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर असहाय को देगा कबीर भगवान। साथ में वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम भेजी है। तो परिवार के जो सदस्य हैं इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ है, इनकी परिवार की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ चाची जी है, चाची जी से जानते हैं कि क्या कुछ है। राम राम चाची। राम राम। कई नाम आप रो? मंजू है। कितना जना हो परिवार में? 4 जना। हाँ। कहीं हो आप परिवार हाथे की आप स्थिति खराब है? कैंसल हो रहेगा सा 2-3 पर रहेगा सा। 2-3 साल हो गया। दोस्तों, आप इनको सही से नाम भी नहीं आ रहा, कैंसर हो चुका है। 2-3 साल लगाओ, कैंसल हो गया। 2-3 साल हो गया। तो परिवार खानो खर्चो माइकी कर चलियो कोई को निशा कर खाना खर्चा में कौन है बैठा हो जाए मिल जो मनी। तो आप परिवार में पालन वास्ते कहीं काम करो? हम कोई करो, गाय है एक दिन बे है बा कट जाओ इन्हों लेन बैठा हो। अब खुद ही काम करो? हाँ, काम करना पड़े। दर्शकों, चाची मंजू देवी ने बताया कि घर में 4 सदस्य हैं। परिवार की स्थिति में बताया कि मेरे पति को कैंसर हो चुका है, 2 से 3 साल हो गया। परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। परिवार को पालने के लिए एक गाय है और एक भैंस है बस। दर्शकों, आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सहायता भेजी है, और परिवार का कोई सहारा नहीं है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तुम्हारी और जैसे सहायता ले तो कोई प्रोग्राम छोटा छोटा टाबर है पढ़े है। हाँ पढ़े है पढ़े है नन्ना स्कूल में। सरकारी स्कूल में। हाँ सरकारी स्कूल में। अच्छा हाँ जन। अच्छा तो मतलब सहायता तो कोई आज तक सरकार भी कोई सहायता नहीं। कोई सहायता को नहीं हाल तक तुम्हारे कंत बैठा हो यूज आधा भूखा रहा आधा तारा बैठा रहो। अच्छा मतलब हाँ भूखा भी सोया हो आप। पता है भूखा तरह ही रह जाओ मोर कोई नहीं मिले जन क्या करो। चाची मंजू देवी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आधे भूखे प्यासे बैठे हैं, नहीं मिलता तो क्या करें। आज संत रामपाल जी महाराज जी आपरी सहायता वास्ते बच्चों वास्ते स्कूल ड्रेस भेजी सामग्री भेजी आपने की कर लाग रही हो। अब सही है साहब मतलब आज बढ़िया लाग रही हो आपने जो सहायता भेजी। सास तो बढ़िया जे आज खुलो है आज खुशी रो दिन है आपके लिए। खुशी है। हाँ भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, चाची मंजू देवी ने बताया कि आज बहुत बढ़िया लगा, खुशी का दिन है, बहुत खुश हूं जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दुखी परिवार तक सहायता भेजी। आप कई नाम है? प्रदीप। प्रदीप स्कूल जावे? हाँ कौन सी क्लास में पढ़े? पहली। पहली पढ़े। अच्छा ड्रेस आएगी थारे? हाँ कपड़ा आ गया? कहीं कहीं आया? कपड़ा कपड़ा आ गया? खुश है स्कूल जाए? हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है कपड़े लेके बैठा है नए नए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। खुश है बच्चा, स्कूल जाना चाहता है, पहली क्लास में पढ़ता है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे जानते हैं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राहत सामग्री भेजी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ भेजा है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? पवन दास। पवन जी कैसे ऐसे असहाय दुखी परिवार को ढूंढा? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी के तहत हर आश्रम जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के बने हुए हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए कि आस में जो भी मतलब निर्धन है गरीब परिवार है, ऐसा ही परिवार है जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, जो जिसको मतलब कि अवेलेबल नहीं हो रही है या किसी कोई भी मतलब कि किसी कारणवश सोच गए, तो वो सर्वे के लिए बोला गुरुजी ने। और जो सतलोक आश्रम की टीम है वो गांव-गांव गली-गली सरपंच जी से या गांव के मुखिया कोई किसी से भी मतलब पूछताछ करके जगह-जगह जहाँ पर भी जो गरीब ऐसा परिवार है वहाँ तक पहुँचे। और ये भी एक परिवार सरपंच जी ने हमें बताया है। क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है, जिसमें 25 किलो आटा है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और 4 केजी चीनी है, 5 केजी चावल है और उसके साथ में सूखे दूध के 2 डब्बे भेजे हैं मालिक ने। देख सकते हैं आप अमूल स्प्रे का है और 2 लीटर सोयाबीन ऑयल है, चना है, चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और नहाने के लिए 4 बट्टी साबुन और उसी के साथ में अचार भेजा है और डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़े धोने के लिए 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, मिश्री लाल की बेस्ट क्वालिटी की चाय है और टाटा का जो नमक है। और उसी के साथ में जो स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल की जो बैग है और ज्योमेट्री बॉक्स बुक्स वगैरह और उनके बच्चों के लिए जो जूते भी भेजे हैं, जुराब भी भेजे हैं और इनके जो परिवार के जो
छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए स्कूल की ड्रेस है और उसके साथ में नॉर्मल दूसरे जो घर पे पहनने वाले कपड़े हैं वो भी हैं। और ये देख सकते हैं आप, और उसमें ये इनकी जो माता जी है उनके लिए भी सूट भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसको आप देख सकते हो, पूरा जो एक इस मतलब ये पिता करता है ना, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दिया। छोटे छोटे बच्चों के सर से पिता का जो साया है वो उठ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई, उन्हें ये महसूस ना हो कि उनके पिता नहीं है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी, ये फॉर्मल ड्रेस है, आप देख सकते हो। बेस्ट मैं दिखाना चाहूँ, ये देखो, ये छोटे से बच्चे के लिए, वो सुनील के लिए ड्रेस है, आप देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य करते हैं वो वाकई में इतने महान कार्य होते हैं कि शब्दों से बयां कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो ये तो चलो दे दिया। अब ये एक बार है, ये मुहिम का मोटिव क्या है, कब तक दिया जाएगा, इस मुहिम के तहत और क्या क्या दिया जा रहा है? ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज ने जो चला रखी है, इस मुहिम के तहत जो परिवारों को जो ये राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, वो ये जो राशन है वो इनके जो परिवार में जैसे कोई भी सक्षम ना हो जाए, कमाने योग्य ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको यही सेम राशन जो सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे लाइफ टाइम तक, और जब तक इनके परिवार में कोई भी सक्षम ना हो जाए, कमाने योग्य ना हो जाए उस तक। तो ये तो लाइफ टाइम की मुहिम है। तो परिवार पता कैसे करेगा, कांटेक्ट कैसे करेगा कि अब इनके पास राशन सामग्री समाप्त हो चुकी है, आपको कैसे बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मतलब कि कार्ड निकलवा रखे हैं, इस पे सतलोक आश्रम के जो नंबर है नीचे वाली साइड में, इन नंबरों पर इनकी जो घर की जो खाद्य सामग्री है जब भी खत्म होगी तो ये हमें 2 दिन पहले मतलब कॉल कर देंगे और तुरंत ही इनको यही सामग्री वापस उपलब्ध करवा दी जाएगी जी, मालिक की दया, गुरु जी की दया से। दर्शकों आप देख सकते हो, ये भी जो एक कठिनाई का भी समय हो सकता है कहीं ना कहीं, भाई परिवार कांटेक्ट कैसे करेगा। तब ये लाइफ टाइम की मुहिम है, माई देख सकते हो, और इनको ये कार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के द्वारा, देख सकते हो एक बार तो। और ये समझा भी रहे हैं कि जैसे ही इस परिवार की राशन सामग्री समाप्त हो जाती है तो 2 दिन पहले ये परिवार कॉल कर देगा, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। चाची कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। मतलब सोचा था आपने कि आपकी स्थिति ऐसे सुधर जाएगी एकदम से, हाँ, आपके बच्चों को टाइम पे खाना मिल जाएगा? मिलने सही जैसा खुश हो आप इस चीज़ से? खुश हो सर। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो आपकी निस्वार्थ भाव से सहायता कर रहे हैं? सहायता करे बाजी, धन्यवाद देना चाहोगे? हाँ धन्यवाद दे दो भाई। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अच्छा, तो एक बार हमारे साथ बच्चे भी हैं, आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। ठीक लग रहा है आपको? हाँ। एक बार सामान देखो, कपड़े आ गए, नए कपड़े, अच्छे कपड़े हैं। हाँ अच्छा। देखे आपने? हाँ। और क्या क्या मिला आपको बताओ? पेंसिल, किताबन, बैग, जूता और कपड़ा, बैग। खुश है? हाँ। एक बार नाम बताए दे। जितेंद्र। जितेंद्र, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। देख सकते हो सारा सामान मिल चुका है, परिवार खुश है। आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, जब चाची मंजू देवी को बताया कि जब तक आपके परिवार में कोई भी सदस्य समर्थ नहीं हो जाता है तब तक आपको सामग्री मिलेगी तो कैसा लगा? तब चाची मंजू देवी ने कहा, अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करती हूं संत रामपाल जी महाराज का। और फिर बड़े बेटे ने कहा, मुझे कपड़े, जूते, बैग मिल गए, मैं बहुत खुश। और छोटे बेटे ने भी संत रामपाल जी महाराज को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया।
दोस्तों धन्यवाद बोल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को हाथ जोड़ के। इस परिवार की खुशियाँ फिर से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लौटाई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम है, इसके अलावा और क्या क्या मुहिमें हैं जो लोगों को राहत पहुँचा? संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के अलावा भी बहुत सारी मुहिमें जो अभी चली हुई है और चल भी रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी सतलोक आश्रम में समय समय पर बड़े बड़े समागम होते हैं। उसके अंदर रक्तदान का बड़ा आयोजन होता है। जैसे आसपास के गाँव में या फिर सिटी में जहाँ भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो सतलोक आश्रम द्वारा वहाँ पहुँचाया जाता है। और हर समागम, हर प्रोग्राम में कम से कम 150 से 200 लगभग यूनिट रक्तदान का होता है। और साथ में देहदान का भी आयोजन होता है जो चिकित्सा में बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ समाज में जो नशा मुक्त जो समाज तैयार करे संत रामपाल जी महाराज, उसका भी समय समय पर अलग अलग गाँवों के अनुसार योजना के अनुसार अभियान चल। और उसके साथ साथ दहेज मुक्त जो शादियाँ होती है, जो गरीब परिवार की जो लड़कियाँ बच्चियाँ होती है, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह का आयोजन होता है समागम पे। जैसे कोई भी परिवार शादी वैसे जगत के हिसाब से कराने में सक्षम नहीं हो तो संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क, बिना दहेज, बिना रहित उसके अनुसार शादी वगैरह करवाते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है, संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चलाई है, तो संत जी फिलहाल जेल में है और जेल में होते हुए ये सब कैसे हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वो हमारे लिए गुरु जी का जो शब्द शक्ति काम करती है। जैसे एक मोबाइल गाँव के अंदर लगा तो मोबाइल टावर, उसकी पूरी रेंज हर गांव में रहती है, सभी जगह उसकी रेंज रहती है हर मोबाइल तक। तो वैसे ही हमारे लिए गुरु जी जेल में है लेकिन हमारे लिए बाहर ही है। गुरु जी की शब्द शक्ति काम करती है और गुरु जी द्वारा हमें लाभ भी मिल रहा है। और हर आश्रम में बड़े बड़े समागम हो रहे हैं। गरीब परिवारों के लिए भी पूरी सहायता और हर जो मुहिम चला रही है संत रामपाल जी के आदेश अनुसार चल रही है। दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की वर्ड पावर काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे भी असहाय दुखी परिवारों को देखते हैं, उन तक राहत पहुंचाते हैं। और इन शिष्यों का भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि खुद जेल में हैं और वह दूसरों को सुखी देखना चाह रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े महान परोपकारी संत हो सकते हैं। इस परिवार की खुशियाँ फिर से लौटाई संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस परिवार को राशन पहुंचाया, बच्चों की शिक्षा पहुंचाई। कहीं ना कहीं एक नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब यूँ कहना गलत नहीं होगा कि सबके दुखियों के आंसू पहुंच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ऐसे महान संत को इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, जो ये महान मुहिम चला रहे हैं। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 8003752513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब